उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2017, 18, 19 और इसके अलावा बीटीसी 2015, 13 बैच के अभ्यर्थियों के सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। बहुत से अभ्यर्थियों के रिजल्ट में अभी भी फेल शो कर रहा है। तो अब जिनकी बैक लगी है उनके साथ क्या होगा, और जो प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर 19 बैच में पास हो चुके हैं, क्या उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेकंड सेमेस्टर में फिर से बैक लग गई है, 19 बैच के अभ्यर्थी, क्या वह यूपी टेट में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा जो पहले के बैच से संबंधित थे और 3 बार उनकी बैक लग चुकी है। इसके अलावा अन्य सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कब होगी, क्योंकि प्रथम से तृतीय सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन एक साथ हो रहा था, और चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और ऐसे आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो कि आप लोग के कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे फेल अभ्यर्थियों के बारे में कि उनके पास ऑप्शंस क्या है। देखिए, पीएनपी कुछ दिन बाद 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर एक फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो स्क्रूटनी होता है उसके आवेदन लिए जाने के क्रम में आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपकी मार्किंग में कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो आपके स्क्रूटनी के तहत वो सही करके आपको पास घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं विशेष तौर पर बता दूं कि स्क्रूटनी के प्रोसेस में कॉपी की चेकिंग नहीं होती है, सिर्फ कॉपी में जो मार्किंग की गई रहती है उसको फिर से काउंटिंग किया जाता है कि काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, और अगर काउंटिंग मिस्टेक होती है तो आपका रिजल्ट अपडेट करके सही कर दिया जाता है। तो पहला विकल्प तो ये हो गया कि आपके पास स्क्रूटनी का ऑप्शन है जब पीएनपी इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब ऐसे अभ्यर्थी जो पास हो गए हैं तो क्या उनको प्रमोट किया जाएगा। देखिए, जो शासनादेश जारी किया गया था 19 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में, उसमें जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी उनको सेकंड सेमेस्टर परीक्षा के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन पास कर लेने के बाद से उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि पीएनपी के सचिव ने वर्बली ये बोला जरूर है कि जो अभ्यर्थी पास हो जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ देते हुए सीधे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन लिखित आदेश अभी तक इसके क्रम में नहीं है। तो अब पीएनपी इन अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया करेगी, ये सभी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात कि फेल अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो देखिए, फेल अभ्यर्थियों को अगर प्रमोट करना भी होगा तो सिर्फ पास अभ्यर्थियों को ही प्रमोट किया जाएगा। फेल अभ्यर्थियों को प्रमोट के सवाल नहीं उत्पन्न होते हैं। तो इन अभ्यर्थियों को तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देनी पड़ सकती है पूरे सब्जेक्ट्स के। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में उनकी बैक रही होगी उस सब्जेक्ट का बैक पेपर उनको देना पड़ सकता है। साथ ही बात कर लेते हैं 19 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जो कि सेकंड सेमेस्टर में पास हो चुके हैं, उनके लिए चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा अगर उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाता है उस कंडीशन में। देखिए, पीएनपी के अनुसार आपकी 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर माह के अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित कराई जा सकती हैं, और जो प्रशिक्षु फेल हुए हैं उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट शायद ना किया जाए और उनको तृतीय सेमेस्टर के सारे पेपर कराए जाएँ उसी समय, और फिर सेकंड सेमेस्टर में जिनमें बैक लगी होगी शायद उसी समय आपके सेकंड सेमेस्टर के भी परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। साथ ही पहले के बैच के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 3 बार बैक लग चुकी है उनका क्या होगा। देखिए, एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि अधिकतम 3 बार आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लगी होगी तो उसके बाद से आपको आगे परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि एनसीटी की नियम तो ये कहती है कि अगर आपका सब्जेक्ट बैक था और 3 बार बैक लग चुका है तो सब्जेक्ट बैक आपका सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पीएनपी इस नियम को नहीं मानती और जिनकी 3 बार बैक लग चुकी है उनको परीक्षा में सम्मिलित कराती ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सितंबर में जो परीक्षाएँ हुई हैं उनमें ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 3 बार बैक लग चुकी थी उनके प्रत्यावेदन पीएनपी एससीईआरटी कार्यालय पर सबमिट कराए गए थे और उन अभ्यर्थियों का अलग से एडमिट कार्ड जारी किया गया था। मतलब कि पीएनपी ने खुद से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, आपने जो एप्लीकेशन दिया था उसके बेस पर एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो जिनकी पहले के बैच से अभ्यर्थी हैं और 3 बार बैक लग चुका है, 3 बार भी ऐसे होता है जैसे देखिए, अगर आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट पहली बार परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपकी बैक लग गई, वो आपका एक काउंट हो गया। उसके बाद से दूसरी बार परीक्षा में आप बैक पेपर देने के लिए बैठे, उसमें भी आपकी बैक लग गई तो 2 अटेम्प्ट आपका काउंट हो गया, और तीसरी बार में अगर आपकी बैक लग जाती है तो आपका पूरा अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है। कहने का मतलब एज ए फ्रेश कैंडिडेट 1 बार और 2 बार बैक पेपर में सम्मिलित होने का मौका पीएनपी आपको देती है। उसके बाद से इस बार का नियम ये था कि प्रत्यावेदन के आधार पर उनका एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो हो सकता है कि पीएनपी इस बार भी प्रत्यावेदन ले जिनके मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट समाप्त हो चुके हैं और उनके एडमिट कार्ड जारी कर सकती है। साथ ही बात करेंगे अन्य सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कब होगी। देखिए, प्रथम से लेकर के तृतीय सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन एक साथ पीएनपी कर रही थी, लेकिन चूंकि अभ्यर्थियों का भारी दबाव था 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी थी कि यूपी टेट में आवेदन करने के लिए उनको रिजल्ट की आवश्यकता थी।
हालांकि एनसीटी की नियम ये कहती है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होना चाहिए, और चूंकि सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आप फेल नहीं माने जाते हैं, भले ही आपके रिजल्ट पर फेल शो होकर के आता है, लेकिन एनसीटी की नियम ये कहती है कि अगर आपका सब्जेक्ट बैक था तो आप अगले सेमेस्टर में प्रशिक्षण भी लेते हैं और उसका परीक्षा में भी सम्मिलित होते हैं। तो एनसीटी की नियम तो ये कहती है कि अगर आपका सब्जेक्ट बैक था तो आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट भी होंगे, मतलब कहने का मतलब प्रशिक्षण भी लेंगे, परीक्षा में भी शामिल होंगे। इस आधार पर आपको फेल नहीं माना जाता है, लेकिन सेमेस्टर बैक के कंडीशन में आपको फेल माना जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी बैक लग गई है फिर से, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यूपी टेट में आवेदन करें, आपका पूरी तरीके से मान्य होगा, और जो पास हो चुके हैं उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। कहने का मतलब कि आपके सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आपका यूपी टेट पूरी तरीके से मान्य होता है, लेकिन सेमेस्टर बैक के कंडीशन में आपका मान्य नहीं होगा। तो जो भी सब्जेक्ट बैक से संबंधित अभ्यर्थी थे, आप पास हों या फिर फेल हों, आप सभी यूपी टेट 2021 में आवेदन करें, आप सभी का वैलिड है। साथ ही बात करेंगे अन्य सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर की कापियों का मूल्यांकन एक साथ हो रहा था, लेकिन चूंकि सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए पीएनपी पर दबाव था, इस वजह से उन्होंने सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। और अन्य सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर के थर्ड सेमेस्टर उनके भी कापियों का मूल्यांकन हो चुका है, और उसके भी रिजल्ट पर पीएनपी कार्य कर रही है। और विदिन 1 वीक पीएनपी के अनुसार आपके प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी जाएगी। साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो अभी उनके कापियों का मूल्यांकन 15 नवंबर तक होना प्रस्तावित है। उसके बाद ही कापियों के मार्क्स को मंगाया जाएगा पीएनपी, और उसके बाद से डाटा फीडिंग का कार्य होगा, फिर अपलोडिंग का कार्य प्रारंभ होगा। तो अभी उसमें रिजल्ट घोषित होने में काफ़ी लंबा वक्त है। दिसंबर के प्रथम या फिर द्वितीय सप्ताह में चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा करने के लिए पीएनपी प्रतिबद्ध दिख रही है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न छूट जाता है तो कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।